तो परमेश्वर ने बताया कि तुम मेरी मैनेजमेंट के साथ कभी लड़ नहीं सकते। जो मैंने मैनेज किया है, जो मैंने बढ़ाया है, जो मैंने ऊंचा किया है, जिसको मैंने स्थापित किया है, तुम कभी भी उसके खिलाफ जाकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेरा ठहराया हुआ है। अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं उसके साथ सीधा कांटेक्ट करके उसको सीधा करूंगा, लेकिन तुम्हें उसको सीधा करने नहीं दूंगा। जिस तरह पंजाबी कहते हैं कि मां मार लेंदी है पर मारन, बोलो मारन, पता है ना कहावत का, कि मां मार तो लेती है अपने बच्चों को जितना मर्जी वो गलत हो, लेकिन मारने नहीं देती दूसरे किसी को। उसी तरह से परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को मार लेता है, खुद सीधा कर लेता है, लेकिन किसी को वो सीधा करने नहीं देता। और परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर ठहराया है, उस स्ट्रक्चर के बाहर जाकर आप आशीष नहीं ले सकते। आप जितनी मर्जी आप वचन के सहारे ले लो, आप जो मर्जी कर लो, जो परमेश्वर ने ठहराया है आप उसे कट नहीं कर सकते, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। वो खुद बंदा अपने आप को रिप्लेस कर ले पाप के कारण तो वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, परमेश्वर ने जिसको ठहराया है। आज बहुत सारी कलीसियाएं आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि उनका एक मेंटर नहीं, हर जगह जाती, हर मीटिंग में जाती, हर जगह जाती, हर वचन को सुनती, हर प्रचार को सुनती, कंफ्यूज रहती, कहीं एक जगह टिक के नहीं रह पाते। वो कंपेयर करने लग जाते हैं एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हो सकता है तुम्हारा मेंटर परफेक्ट ना हो, लेकिन उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है जो उसके सिर पे परमेश्वर की मंडरा रही है। और जो परमेश्वर ने उसको विजडम दी है, जो काम दिया और कॉलिंग दी है, वो परफेक्ट है और उस काम में वो जाएगा और आशीषित होगा, और जो लोग उसके साथ और नीचे होंगे वो भी आशीषित होंगे। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती जब एलिया ने एलीशा को कहा कि चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, वचन कहता कि वो और किसी चेले के पास नहीं गया कि ठीक है वो तू अगर प्रॉफिट है तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, लेकिन वचन कहता उसने कहा तेरी शपथ यहोवा की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे आशीष देनी है वो तेरे द्वारा ही देनी है। और बहुत से लोग स्पिरिचुअल महत्व को नहीं समझते हैं, बहुत से लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज को नहीं समझते हैं, बहुत से लोग इस पेड़ को, इस मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं जो परमेश्वर ने ठहराई है। इसलिए बाइबल कहती है भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों की नींव के ऊपर, बाइबल कहती है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर तुम्हारी कलीसिया का जो नींव है वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर रखी गई है। हालेलुया। वचन कहता है उचित समय के ऊपर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले कहता है दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। इस दुनिया के अगर सबसे ग्रेटेस्ट बुक मैं किसी को मानता हूं, बाइबल एक सिंपल बुक नहीं है, ये तो हमारा एक पवित्र मुंह है परमेश्वर का, ये तो बोल है परमेश्वर। इस दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट बुक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं मानता हूं बाइबल को, डेक बाइबल को। डेक बाइबल ऐसी बाइबल है जहां पर आपको 99% चीजें आपको परफेक्ट मिलती हैं। और डेक बाइबल जिसने लिखी है वो एक बुजुर्ग बंदा है और सालों से एक ही चर्च का मेंबर है, और जस्ट छोटी सी वो चर्च, और परमेश्वर ने उसे बरकत दी। ये नहीं कि उसने डेक बाइबल लिख दी तो अपने आप को पास्टर से भी ऊंचा समझने लग जाए। डेक बाइबल लिखते लिखते भी वो कहता है कि मैं अपने पास्टर की अगुवाई को लेता था। बाइबल एक बात हमें बताती है कि परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर बनाया, अगर हमें आशीष लेनी है और फाइनेंस में बढ़ना है, प्रार्थना काम नहीं करेगी। हमें अपने बीजों को बोना पड़ेगा, हमें टाइट में वफादार रहना पड़ेगा। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में छुटकारों को पाया है, सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बीजों से भी। मैं और मेरी वाइफ ने इस बात को हमने प्रैक्टिकली नोटिस किया है। हमने घर में हमारी एक छोटी सी वेदी है, जब कोई काम अड़ता है या शैतान हमारे सामने खड़ा होता है, उस वेदी पर हम बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर हम रोज इतने रुपयों को बो रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मन्नत है कि इस चीज से हमें छुटकारा दिया जाए। जब रोज उस चीज के लिए हम बीजों को बोना स्टार्ट करते हैं, जल्दी छुटकारा हमारे पास होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर हमें दिया है। जब उस स्ट्रक्चर के नीचे होकर हम प्रार्थना करते हैं और बोते हैं, हम पक्का छुटकारा पाते हैं अपनी लाइफ। इसलिए मैं तो कहता हूं परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। इसलिए परमेश्वर ने लूत को ये नहीं देखा कि ये भी मेरा बंदा है, ये भी मेरा बच्चा है, तो मैं इसको छुड़ा लूं। लेकिन वचन कहता है अगर आप में वो मसा नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं होता उस असाइनमेंट के विषय में या उस घटना के विषय में जो लूत के साथ हुई। और बाइबल कहती है उस राजा उसे बंदी बना के ले गए, तब लूत अपने मसे से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया,
छूटने के लिए फिर उसे अब्राहम का साथ चाहिए था, छूटने के लिए फिर उसे अब्राहम की अनॉइंटिंग चाहिए थी, और फिर वो अब्राहम के कारण ही छूटा। लेकिन फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम को बोले कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके कारण आशीषित हुआ था, आप मुझे जहां रखेंगे मैं रखने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कैसे आप आशीषित होते हैं? आप एक चर्च हैं, मैं आपका अगुवा हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, मुझे यह काम करना है, आने वाले समय में यह काम करना है, मैं आपको वो दर्शन बताता हूं, आप उस दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई उस दर्शन के लिए लगातार बीजों को बोता है, कोई लगातार उपवास में चला जाता है, कोई काम में चला जाता है, आप उस दर्शन को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने कहा। इस वजह से कि आप परमेश्वर के दिए हुए वचन को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। सिर्फ वो आपको इसलिए आशीषित नहीं करता कि आप क्रिश्चियन हैं, वो आपको इसलिए आशीषित करता है कि क्रिश्चियन होने के बाद आपने भी अपनी बुलाहट को पहचान लिया है। अब्राहम की बुलाहट थी परमेश्वर के पीछे चलना, लूत की बुलाहट थी कि अब्राहम के पीछे चलना। जब तक आप अपनी बुलाहट को नहीं पहचानते हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कभी नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी, उनका वही स्वभाव था जो आज है, लेकिन तब वो एक मेंटर के नीचे थे। अब वही स्वभाव वही है, पैर वही है, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो मेंटरशिप का मसा उनकी लाइफ से छोड़ के जा चुका है। जब एक अंगीठी में से कोयला निकाल दिया जाता है, कोयले को लगता है मैं तो अंगीठी में से निकल गया, अभी भी गर्म हूं, लेकिन जब वो ठंडा होता है उसे मालूम होता है कि मैं अंगीठी में था, जब मैं उस धधकती हुई भट्टी में था मैं गर्म था, लेकिन जब मैं उस संगति से निकला हूं अब मैं ठंडा हो गया। और शैतान बड़ी कोशिश करता है आपको संगतियों से दूर करने की, बड़ी कोशिश करता है जीवित चर्च से आपको दूर रखने की। कहीं ना कहीं वो किसी वॉलंटियर का दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर आपके साथ बहस कर लेगा, कभी वो आपका दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर के साथ बहस पड़ेंगे, क्योंकि वो जीवित चर्च में ही ऐसे कामों को क्यों करने की कोशिश करता है? क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी ब्लेसिंग जो है वो अनॉइंटिंग के नीचे है, वो जीवित चर्च के नीचे है जिसपे परमेश्वर का मसा है। परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे दिया, वो दर्शन के तहत मैं चल रहा हूं। अब जो लोग मेरे साथ चलेंगे वो उस दर्शन के कारण ब्लेस होंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं भी उस दर्शन के कारण आशीषित हो रहा हूं। आज तक कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, कोई कब्जा नहीं कर पाया, कोई हमें शर्मिंदा नहीं कर पाया। रीजन ये नहीं कि मेरी प्रार्थना ज्यादा है, रीजन ये है कि परमेश्वर का विजन, परमेश्वर का दर्शन मेरी लाइफ के ऊपर है, और आपकी लाइफ में भी वो पूरा होगा जब आप उस विजन से जो परमेश्वर ने मुझे दिया है जुड़ जाएंगे। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई दुश्मन आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस दर्शन, इस सेवकाई के नीचे हैं। कोई शैतान आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस विजन के नीचे। मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, और यही परमेश्वर ने बनाया है। आप इसे, मैं भी चाहूं तो इसे अलग नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि प्रभु मुझे सेवा नहीं करनी, मैं बिजनेसमैन बन जाता हूं, करोड़ों रुपया कमाऊंगा तभी चर्च को सपोर्ट करूंगा, तो परमेश्वर का अगर नहीं, उस स्ट्रक्चर में मैंने तुझे नहीं बनाया। तेरी बुलाहट अलग है। किसी की बुलाहट है काम करना, किसी की बुलाहट है अधीन रहना, किसी की बुलाहट है गाना, किसी की बुलाहट है काम करना। आपकी आशीष बड़ी तगड़ी है अगर आप अपनी बुलाहट को पकड़ लेंगे और लगातार उसमें बने रहेंगे और खड़े रहेंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।